नमस्ते दोस्तों, आप सबको मेरा राधे राधे। और आ गई हूँ आप सबको मेरे इस चैनल के लिए धन्यवाद देने के लिए। आप सबका जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं स्वागत करती हूँ आप सबका फिर से मेरे इस चैनल राधे राधे इटर्नल में। और आप सब बहुत ज़्यादा खुश होंगे, समाधानी होंगे, इसे मैं अपेक्षा करती हूँ। और कृष्ण भगवान उनका प्रेम, उनका सारा ब्लेसिंग्स आप पर बरछा रहे होंगे, ऐसा मैं पूरी आशा करती हूँ। और आप सब सुख समाधान से हमेशा रहे, ऐसी मैं कामना करती हूँ। तो दोस्तों, आ गई हूँ आज फिर एक नई कहानी लेकर। आज की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। ये कहानी हमें सिखाती है कि हम लोग जो हैं इंसान कितने स्वार्थी होते हैं। और जो संत लोग हैं, है ना, वो हमसे कितने अलग, हम उन्हें संत क्यों कहते हैं, उसके बारे में आज की ये कहानी है। मीन्स आज के ज़माने में अगर हम देखें दोस्तों, तो हम सब एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं। ईर्ष्या करते इन द सेंस के यही बताने के लिए हम हमेशा आगे बढ़ते हैं कि मैं कितना बड़ा हूँ, वो कितना छोटा है। और कंपैरिजन जो हम करते हैं एक दूसरे को, हम एक्सेप्ट नहीं करते कि नहीं यार, वो भी उतना ही होशियार है, अगर मैं हूँ तो वो भी उतना होशियार है। ये एक्सेप्टेंस जो है ना, ये हम में बहुत कम हो चुका है। पहले तो भी था, पर अब तो बहुत, जैसे कंपटीशन की दुनिया हम कहते हैं, तो वो बहुत कम हो गया। हम हमेशा दूसरे से हम कितने बेहतर हैं, हम कितने बेटर हैं, ये बताने की कोशिश करते हैं। हम अंडरस्टैंडिंग लेवल नहीं रखते हैं कि नहीं यार, वो भी तो होशियार होगा, तभी तो उसने इतना सब काम किया, जिस तरीके से किया, पर बुद्धि लगाई ना उसने। भले ही कॉपी किया, लेकिन मैं तो कहती हूँ कॉपी करने के लिए भी बुद्धि चाहिए। सही है ना, क्योंकि कितना कॉपी करना है, कहाँ तक कॉपी करना है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। वैसे ही दूसरे को नीचा बताने के लिए पहले हम सच में उस लेवल पर हैं क्या, वो देखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आज की ये कहानी यही बताती है कि संत लोग जो होते हैं वो कैसे होते हैं। और ये कहानी मुझे बहुत पसंद आई, इसलिए आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। तो आज की ये जो कहानी है, ये दो संतों की है, समझे, दोस्तों की नहीं, संतों की है। और कैसे वो एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं, उनकी महानता को, एक दूसरे की महानता को रिस्पेक्ट करते, उसके बारे में ये आज की कहानी। तो कहानी ऐसी है कि मैंने इसके पहले भी संत तुकाराम महाराज के बारे में बहुत सी कहानियाँ आपको सुनाई हैं, मेरे चैनल पर हैं, आप देख सकते हैं उन्हीं के बारे में। और संत रामदास जी के बारे में, इन दोनों के बारे में मैंने बहुत सी स्टोरीज़ वीडियोस बनाई हैं, आप जाकर देख सकते हैं, सुन सकते हैं कि कौन थे ये दोनों। तो तुकाराम महाराज जी जो है बहुत ही सिंपल, बहुत ही ज़्यादा सिंपल थे, यानी एकदम शांत स्वभाव के थे। वो सिर्फ पांडुरंग का नाम जपते थे, और उनको जो भी दृष्टांत था उससे वो लोगों का जो भी है वो भला करते थे, है ना। तो उनके बहुत से शिष्य थे, बहुत से शिष्य थे उनके, अच्छे भी थे, बुरे भी थे, कोई मतलबी भी थे। आज की ये जो कहानी है एक मतलबी शिष्य की है। तो वो तुकाराम जी का शिष्य था, ठीक है। और तुकाराम जी बहुत, जैसे मैंने कहा, सादे थे। तो उनके पास ज़्यादा खाने पीने को नहीं रहता था, जो भी भिक्षा में आता था वही वो उनके शिष्य बनाते थे, वही आपस में बैठ के खाते थे और सिर्फ भगवान का नाम लेते थे, और ये उनका दिनचर्या था। और जहाँ पे रामदास स्वामी जी हैं, वो भी एक बहुत बड़े संत थे, लेकिन जैसे बोलते हैं ना, वो राम भक्त थे, है ना, वो हनुमान और राम भक्त थे। तो उनका कैसा था कि तुकाराम जी का कैसा था कि कोई भी उनको कुछ भी बोले, वो कभी पलट के जवाब ही नहीं देते थे, सिर्फ विट्ठल विट्ठल, पांडुरंग पांडुरंग, इतना ही बोलते थे, कुछ भी करे कोई उनको, है ना। पर रामदास स्वामी जी जो थे, समर्थ रामदास जिनको बोलते हैं, वो थोड़े अलग थे। वो ऐसे थे कि अगर कोई अन्याय कर रहा है ना, तो उस अन्याय का वो जवाब दे दो। क्या मारते भी थे, अगर वो मार खाने लायक बंदा है तो उसको मारते भी थे, और नहीं तो फिर उनको वो ऐसा कोई सबक सिखाते थे कि उनके आंखों पे ये जो
पट्टी है ना, गलत इसकी पट्टी है, वो निकल जाए। इतने वो, ये दोनों संत ही थे लेकिन दोनों थोड़े अलग थे, लेकिन दोनों के ही कार्य उतने ही बड़े थे। जो स्वामी समर्थ रामदास जी हैं वो शिवाजी महाराज के शिष्य थे। समझ रहे आप बात को? समर्थ ने शिवाजी महाराज को ऐसे ज्ञान दिए जिससे कि वो स्वराज्य प्राप्त कर सके, और शिवाजी महाराज का इतना ज्ञान हुआ, नाम हुआ, इतना स्वराज्य स्थापना हुई। तो उनको ऐसा था कि जिसको जो भाषा समझ में आती है उसको उसी भाषा में समझाना चाहिए। जैसे नॉर्मल हम बोलते कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, उस टाइप का उनका थोड़ा नेचर था। लेकिन वो बहुत बड़े राम भक्त थे। बचपन में ही उनको राम जी के और हनुमान जी के साक्षात दर्शन हुए थे, दृष्टांत हुए थे, इतने वो महान थे। यानी वो सिर्फ आंखें बंद करें तो उनको, आपको कुछ बोलने की ज़रूरत है, उनको पूरा आपका आगा पीछा सब समझ में आता है। लेकिन उनका स्वभाव जो था वो थोड़ा डिफरेंट था। तो क्या एक दिन क्या हुआ, तुकाराम महाराज के पास जो वो शिष्य था वो थोड़ा लालची था। वो सच्चा शिष्य नहीं था, वो लालची शिष्य था। वो सोचता था कि क्या ये तुकाराम महाराज हमारे जो है, इनके पास तो कुछ भी नहीं है यार, ना खाने को है ना पीने को है, कुछ भी नहीं है। बस ना भगवान का नाम जप करते रहो और फटे पुराने जो भी कपड़े वो पहनो और जो मिलता है वो खाओ। और इसके उल्टा समर्थ रामदास जी के शिष्यों को देखो, अच्छे कपड़े पहनते हैं, है ना, अच्छे वस्त्र पहनते हैं, हलवा पूरी खाते हैं और ये करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इनको छोड़ के मुझे स्वामी समर्थ रामदास जी के पास जाना चाहिए, वो मेरे सच्चे गुरु हैं, ऐसा उसको लगता था। उसने क्या किया, वो सीधा समर्थ रामदास स्वामी जी के पास चला गया, उनके मठ में गया। उनके मठ में गया और उनको बोला कि गुरुजी मुझे आपका शिष्य बना लीजिए। तो समर्थ रामदास जी ने बोला तुम कौन हो भाई, कहाँ से आए हो तुम, कौन हो तुम? तो बोले, उसने जो भी उसका नाम था फलाना फलाना वो बताया। बोले अच्छा, तो इसके पहले किसके शिष्य थे, तुम्हारे घर में तो माला है? तो बोले हाँ, मैं तुकाराम महाराज जी का शिष्य था, पर मुझे लगता है कि मुझे आपका शिष्य बनना चाहिए। तो बोले क्यों? नहीं, बोले मुझे उनका शिष्यत्व नहीं चाहिए, मुझे आपका शिष्यत्व चाहिए। फिर समर्थ रामदास जी ने 2 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद कर ली, और जैसे उन्होंने आंखें बंद कर ली उनको सब कुछ समझ में आ गया। तो उनको बुरा लगा, उनको ऐसा लगा कि तुकाराम महाराज जो है वो बहुत बड़े भक्त हैं और बहुत अच्छे भक्त हैं, उनके जैसा संत तो कोई है ही नहीं, मुझसे भी अच्छे हैं, ऐसा उनको उनके मन में आया। और जब ये उनका शिष्य नहीं बन सका तो ये मेरा शिष्य कैसे बन सकता है? उनको सब कुछ उस आदमी के बारे में जो है वो समझ में आ गया था, पर उन्होंने उसको वो सब नहीं बोला। उन्होंने सिर्फ उसको इतना बोला कि देखो तुम तो तुकाराम महाराज जी के शिष्य हो, तुम्हारे घर में उनकी माला है, उन्होंने तुम्हें मंत्र भी दिया होगा, तो मैं तुम्हें कैसे स्वीकार कर सकता हूँ? जब तक तुम उनका मंत्र और उनकी माला उनको वापस नहीं करोगे तब तक तुम मेरे शिष्य नहीं बन सकते हो। तो पहले वो वापस करके आओ, उसके बाद तुम मेरे पास आओ, फिर मैं देखता हूँ। अब वो आदमी जो था उसको तो कैसे भी करके समर्थ रामदास जी का शिष्य बनने का था। क्यों? क्योंकि उसको हलवा पूड़ी खानी थी, उसको भगवान का नाम जप नहीं करना था, उसको खानी थी हलवा पूड़ी। तो वो चला गया तुकाराम महाराज जी के पास और उनको जाके बोला कि मुझे आपका शिष्य नहीं बनना है। तो तुकाराम महाराज जी ने उसके पास देखा, बोले भैया, बोले मैंने तुम्हें बुलाया ही नहीं था शिष्य बनने के लिए, तुम खुद आए थे मेरे पास में। क्या मैंने तुम्हें पत्र लिख के बोला था कि तुम आओ और मेरे शिष्य बनो? क्या मैंने ऐसा कभी किया तुम्हारे साथ? तो बोले नहीं। बोले फिर? तो बोले मुझे आपकी ये माला भी नहीं चाहिए। तो बोले मैंने तुमको माला दी ही नहीं थी, माला तुमने खुद पहनी है ना, मेरे पास की माला तुमने खुद पहनी, मैंने तुम्हारे गले में डाली नहीं, मैंने तुम्हें एज अ शिष्य मेरा स्वीकार किया ही नहीं था। लेकिन तुम आए, तुमने बोला मुझे आपका शिष्य बनना है, इसीलिए मैंने तुमको गुरु मंत्र दिया था, है ना। जो मेरे बाबा चैतन्य जो मेरे गुरु हैं उनका मंत्र जो उन्होंने मुझे दिया था वो मंत्र मैंने तुम्हें दिया, क्योंकि तुमने बोला मुझे तुम्हारा शिष्य बनना है।
तो अगर अब तुम्हें नहीं बनना है मेरा शिष्य तो कोई बात नहीं है, तुम वो माला जो है वो तोड़ दो और जो मंत्र है वो थूक दो, तो तुम मेरे शिष्य नहीं रहोगे इसके बाद। तो उस आदमी ने बोला ठीक है। फिर उसने क्या किया, उसने वो माला जो थी उसको तोड़ डाली। अच्छा, और जो मंत्र था, जो तुकाराम महाराज जी ने उसको जो मंत्र दिया था, जो उनके गुरु बाबा चैतन्य ने उनको दिया था, वो मंत्र उन्होंने उनको दिया था। तो जब उसने वो मंत्र बोलकर पत्थर पे थूका ना, तो उस पत्थर पर है ना वो मंत्र लिख कर आया। अब सोचो, मंत्र बोलकर सिर्फ उसने पत्थर में थूका तो मंत्र जो था वो काले पत्थर पर लिख कर आया, पूरा मंत्र जो भी उसने बोला था। और फिर भी उस आदमी की अकल में बात नहीं आई कि कितने महान है तुकाराम जी। कहते हैं ना, इंसान जब लालची हो जाता है तो उसको कुछ समझ में नहीं आता, अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं होता है, वो सिर्फ अपना फ़ायदा देखता है। वो ये भी नहीं देखता है कि मैं किस मार्ग से जा रहा हूँ, मैं सही मार्ग पे हूँ या गलत मार्ग। अगर वो सही मार्ग पर भी है तो भी उसको मार्ग गलत दिखता है और गलत मार्ग उसको सही दिखता है। ये हमारी मेंटालिटी है, कॉमन मेंटालिटी। तो उसने सब किया और वो चला गया। फिर से स्वामी समर्थ के पास गया। अब समर्थ जी के पास जब वो गया, बोले मैंने उनका शिष्यत्व छोड़ दिया, देखो मैंने उसकी माल भी तोड़ दी और मैंने जो है उसका वो मंत्र भी थूक दिया उन्होंने जो। अब जब उसने ऐसा बोला तो समर्थ रामदास जी ने फिर से अपने दृष्टांत से देखा, तो उन्हें दिखाई दिया कि जब इसने मंत्र थूका और जब वो काले पत्थर पर वो मंत्र लिख के आया, यानी वो मंत्र कितना पावरफुल है, मेरे मंत्र से ज़्यादा पावरफुल मंत्र उनका है। और खुद साक्षात पांडुरंग जी उनमें वास्तव्य करते हैं, तुकाराम जी में खुद भगवान का वास्तव्य उनके अंदर है। जैसे मुझ में राम है वैसे उनमें पांडुरंग जी को आप देख सकते हो। और ये पागल मूर्ख आदमी ये वो मंत्र थूक के आया, इसने इतना भी नहीं देखा कि वो मंत्र पत्थर पर छपा है, कौन से थूक से मंत्र छप के आता है। मीन्स उन्होंने ये सब अपने माइंड में सोचा, और जब उन्होंने आंखें खोली तो उन्होंने बोला अच्छा तो मुझे बताओ जब तुमने वो मंत्र थूका तो क्या हुआ। तो उस आदमी ने बोला कि जब मैंने मंत्र थूका तो मेरे सामने जो पत्थर था उस पर वो मंत्र लिख कर आया। अब उसने खुद के मुंह से ये बताया कि क्या हुआ। तो फिर समर्थ रामदास जी थोड़े क्रोधित हुए, बोले तुम बेवकूफ हो, तुम मूर्ख आदमी हो, बोले तुमने इतने महान आदमी का शिष्यत्व तोड़ा, उनकी माला तोड़ दी, उनका मंत्र थूक दिया, और मंत्र थूकने के बाद भी जब तुमको दिख रहा है काले पत्थर पर कि क्या लिखकर आया है, उसके बाद भी जब तुम्हारा मन परिवर्तित नहीं हुआ है तो कैसे शिष्य हो तुम, कैसे हो तुम? इतने महान आदमी को छोड़ के तुम मेरे पास आए हो। क्यों आए तुम मेरे पास में? क्या चाहिए तुमको? तुम्हें क्या हलवा पूड़ी खानी है इसलिए तुम्हें मेरा शिष्यत्व चाहिए? जब तुम ऐसे सादे और इतने सच्चे आदमी के शिष्य नहीं बन सके तो मेरे शिष्य कैसे बन सकते हो? सिर्फ हलवा पूड़ी खाने के लिए मैं तुम्हें मेरा शिष्य नहीं बनाऊंगा। तुम शिष्य बनने के लायक ही नहीं हो, ये बात तुम आज जान लो। जो इतने अच्छे आदमी का शिष्य नहीं बन सका वो मेरा क्या बनेगा? मुझे तुम पे कोई विश्वास नहीं है और मैं तुम्हें मेरा शिष्य नहीं बनाऊंगा। तुमको जहाँ जाना है तुम जाओ। मैं तो इतना ही कहूँगा कि तुम वापस तुकाराम जी के पास जाओ और उनसे माफ़ी मांगो और उनसे कहो कि मुझे आपका शिष्यत्व चाहिए, और उनसे कहना कि समर्थ रामदास स्वामी जी ने मुझे भेजा है करके। जाओ, मेरा शिष्यत्व तुम्हें मैं नहीं दूंगा। यहाँ पे मैं सिर्फ किसी को हलवा पूरी खाने के लिए नहीं रखता हूँ, बोले मैं चाहता हूँ कि तुम सच्ची भगवान के भक्त, मेरे जितने भी शिष्य हैं सारे भगवान के भक्त हैं, उन्हें अगर खाना नहीं भी मिले, उन्हें सूखी रोटी भी खाने को मिले तो भी वो खुश रहेंगे क्योंकि राम नाम जाप करते हैं। तुम्हारे जैसे वो लालची नहीं है। मैं तुम्हें मेरा शिष्य कदापि नहीं बनाऊंगा। ऐसा कह के वो बहुत रोया आदमी, इतना रोया कि नहीं नहीं मुझे आप शिष्य बना लो। बोले नहीं, मैं बना ही नहीं सकता तुम्हें। अगर मैंने मेरा शिष्य बनाया तो मैं एक गुरु बोल के फेल हो जाऊंगा, मुझे पाप लगेगा, इसलिए भैया मैं तुमको नहीं बना सकता, तुम वापस से तुकाराम महाराज के पास।
तब वो रोया, सब किया, पर कुछ नहीं हुआ। फिर वो वापस तुकाराम महाराज जी के पास गया। जब वो तुकाराम महाराज जी के पास गया तो उनसे कहा कि तुकाराम महाराज जी मैं वापस आई हूँ, आप मुझे शिष्य बना लीजिए। तो तुकाराम महाराज जी ने उसको देखा, वो थोड़े से हंसे, बोले भाई कर क्या रहे हो? कभी बोलते नहीं चाहिए, कभी बोलते चाहिए, चल क्या रहा है? नहीं, बोले मैं रामदास स्वामी जी के पास गया था शिष्यत्व लेने के लिए, पर उन्होंने मुझसे कहा कि नहीं मैं तो नहीं लूँगा, तुम वापस तुकाराम महाराज के पास जाना और उनसे कहना कि मैंने भेजा। बोले देखो, पहले भी तुम खुद से आए, फिर तुम खुद से गए, अब तुम खुद से आए हो। हाँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं तो तुम्हें शिष्यत्व दे ही दूंगा, मैं तुम्हें फिर से मेरी जपमाल दूंगा, मैं तुम्हें फिर से मेरा मंत्र भी दे दूंगा, पर तुम्हें वो सच्चे मन से करना है। अगर सच्चे मन से करोगे जो, तो तुम्हें जो सचमुच चाहिए अपने आप से वो तुम्हें प्राप्त होगा। और वैसे भी अगर रामदास स्वामी जी ने तुमको वापस मेरे पास भेजा है तो मैं मना कर ही नहीं सकता। मैं उनका बहुत आदर करता हूँ, बहुत बड़े संत हैं, बहुत बड़े राम भक्त है। जैसे मैं पांडुरंग भक्त हूँ, वो राम भक्त है, मैं उनका अनादर नहीं कर सकता। इसीलिए मैं तुम्हें फिर से मेरा शिष्य स्वीकार करता हूँ। और उन्होंने फिर से उनका वो मंत्र दिया और उनको वो माल दी और उनको कहा कि तुम इसका जाप करो। तो देखा दोस्तों आपने, मैंने पहले जैसे कहा कि संत क्यों अलग है और हम क्यों अलग हैं। उनमें भेदभाव नहीं था, उनमें बिल्कुल भेदभाव नहीं था और चढ़ाओढ़ नहीं थी कि मैं बहुत बड़ा संत हूँ, वो छोटा है, वो ये नहीं। हर संत जो पहले संत हो चुके हैं, आज के मुझे नहीं पता, बट पहले के जो संत हो चुके हैं ना, उनमें कभी भी भेदभाव नहीं था। वो हमेशा एक दूसरे का आदर करते थे। क्या आप जानते हो, कालिदास जी और कबीर जी बहुत अच्छे घनिष्ठ मित्र थे। समझ रहे आप बात को? बहुत घनिष्ठ मित्र थे, एक दूसरे का आदर सत्कार करते थे। अगर कोई एक संत दूसरे के पास जाता है ना, तो उससे घृणा से बात नहीं करते थे, उसे नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करते थे, उन्हें वो अपनाते थे, क्योंकि उनके लिए सारे भगवान एक है और सारे मनुष्य एक हैं। वो उनका उतना ही आदर सत्कार करते थे जिस तरीके से भगवान का किया जाता, क्योंकि वो ये समझते थे कि भगवान मेरे घर आए हैं। तो मैं आज सिर्फ इतना सोचती हूँ कि हम क्यों घृणा करते हैं। अगर किसी में हमसे थोड़ा ज़्यादा इंटेलिजेंसी है या किसी बात का हुनर है, तो हम एक्सेप्ट क्यों ना करें, हम वो सीखने की कोशिश क्यों ना करें उनसे। संत लोग भी एक दूसरे से बहुत सी बातें सीखते थे, तो हम क्यों नहीं सीख सकते। मैं जानती हूँ हम संत नहीं बन सकते, हम कंपटीशन, आज की दुनिया ऐसी है कि रिजल्ट बताओ और टेक योर प्रमोशन और टेक द हाईएस्ट सैलरी और वॉट एवर इट इज। अच्छी बात है, रिजल्ट हर किसी को बताना चाहिए, परफॉर्मेंस हर किसी को बताना चाहिए, लेकिन उस परफॉर्मेंस के लिए या उस रिजल्ट के लिए आप अगर किसी को नीचा दिखा रहे हो तो वो गलत है दोस्तों। कितने दिन करोगे? कभी ना कभी तो कोई ना कोई तो तुमको नीचा दिखाने वाला आ ही जाएगा, फिर क्या करोगे। तो मेरा इतना ही कहना, आज की दुनिया भी वही है दोस्तों, कंपटीशन भी वही है, सब कुछ वही है, सिर्फ इसमें हमारा माइंडसेट का प्रॉब्लम है। अगर वो हम ठीक करें, अगर हम ये एक्सेप्ट करें कि हाँ चलो सामने वाले को मुझसे अगर कुछ ज़्यादा नॉलेज है, अगर वो भी नहीं, अगर आप उससे सीखने जाओगे वो नहीं सिखाएगा, डेफिनेटली आजकल की दुनिया में कि मैं इसको सिखाऊंगा तो मेरे आगे निकल जाएगा, ये हर किसी में होता। ठीक है, वो नहीं सिखा रहे, आप खुद से सीखो ना। आजकल तो सब कुछ ऑनलाइन है, आजकल तो हर कोर्स आपको मिलता है, कुकिंग से लेके कटिंग तक सब कोर्सेज मिलते हैं आपको, है ना। सब कोर्सेज के अभी कितने क्या बोलते हैं, यूनिवर्सिटीज़ खुल गई है बड़ी बड़ी, ऑनलाइन भी कितने कोर्सेज है। तो आप उनसे नहीं सीख सकते तो आप अपने आप से सीखिए, आप भी उनके काबिल बनने की कोशिश कीजिए। उल्टा मैं तो कहती हूँ आप उनसे और अच्छा बनने की कोशिश कीजिए, ताकि वो आपसे कुछ अच्छा सीख सके। खुद को एम्पावरमेंट कीजिए ना, खुद
का नॉलेज बढ़ाइए, खुद को अपग्रेड कीजिए। दूसरों पे जलने से अच्छा हम क्यों ना खुद को अपग्रेड करते जाएं। और जैसे आप अपग्रेड होते जाएंगे ना, आपका माइंडसेट भी चेंज होते जाएगा, क्योंकि आपको कोई बीट नहीं कर सकता। एक बात याद रखना दोस्तों, कोई आपका टैलेंट नहीं छीन सकता आपसे कभी भी। जो गुण आप में है वो आप में ही रहेंगे। आप भले किसी को सिखाएं, लेकिन उसके गुण याद रखो, आप उसमें भर डाल रहे हो, लेकिन उसके जो गुण है और आपके जो जा रहे हैं, इसका एक कॉम्बिनेशन बनता है। पर उसके जो एक्चुअल गुण है ना, वो आपके गुण डालने से भी बदलेंगे नहीं कभी। कोई आपका टैलेंट आपसे नहीं छीन सकता। तो आप अपना टैलेंट बढ़ाइए, दूसरों को बिल्कुल सिखाइए। आपका काम है सिखाना। अगर कोई आपसे कुछ पूछता है तो बताना काम है आपका, लेकिन अपने आप को भी अपग्रेड करते चलिए, ताकि आप किसी से घृणा करने के बजाय कैसे उस कंपटीशन में आप भी उनके लेवल पे आए, ये आप सोचिए। ये मैं कहना चाहती हूँ, क्योंकि मैं यही करती हूँ। मैं अगर मुझे कुछ नहीं आता है तो मैं वो सीखती हूँ। मैं उस बंदे को बोलती हूँ कि मुझे सिखा। अगर उसने मुझे सिखाया तो ठीक है, उसने नहीं सिखाया मैं किसी और से पूछती हूँ, शायद उससे मुझे कुछ और अच्छा नॉलेज मिले। मैं सीखने की कोशिश करती हूँ उस इंसान पे जलने से, क्योंकि मेरा टैलेंट वो इंसान नहीं छीन सकता, लेकिन मैं उससे जो सीख रही, इससे मेरे टैलेंट में भर पड़ रही है ना। इससे मुझे मदद मिलेगी। अगर वो नहीं सिखाते तो मैं किसी और से पूछती हूँ, किसी और से नहीं तो मैं ऑनलाइन देखती हूँ, किसी ऐसे व्यक्ति से पूछती हूँ कि जो सच में मुझे सिखा सके। उनका जितना नॉलेज है उतना लेने की कोशिश करती हूँ, और बाकी जो है मैं अपने आप से अपग्रेड करने की कोशिश करती हूँ। किसी से घृणा करने से या किसी को नीचा दिखाने से ना दोस्तों कुछ भी नहीं होता है। ये हमारे लिए मेंटल स्ट्रेस है बहुत ज़्यादा, और फिर इसी से गलत चीज़ें करने की, गलत सोच करने की हमें आदत पड़ जाती है, जो कि सचमुच ही गलत है। तो आज की स्टोरी से मैं इतना ही आपको कहना चाहती हूँ कि खुद को अपग्रेड कीजिए। दूसरों से ईर्ष्या करने से खुद को अपग्रेड कीजिए, और सामने वाले का जो भी उसका टैलेंट है उसको रिस्पेक्ट कीजिए। कुछ प्रॉब्लम नहीं होता रिस्पेक्ट करने से। कभी कभी झुकना भी पड़ता है दोस्तों। झुकोगे नहीं तो कभी कुछ हासिल नहीं कर पाओगे। जहाँ झुकना है, कितना झुकना है, ये हमें डिसाइड करना है। पर थोड़ा झुकने से कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो देखिए, अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई, मैंने जो कहा वो अगर आपको सचमुच अच्छा लगा होगा, तो मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलती हूँ आपसे फिर एक बार और एक ऐसी संत की महान कहानी लेकर। तब तक आप सबको मेरा राधे राधे।